हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक काम करते हैं कि डीएम के बचे हुए चिट्स ले लेते हैं और डीएम की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करते हैं और फिर बचेंगे हमारे पास थोड़े से डीएफ के कार्ड्स और जो हमारी हीलिंग बची होगी वो। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि आज की इसमें सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए, रोज़ देखने के लिए और ये सपोर्ट करने के लिए थैंक यू गाइस। और ये सीरीज़ बस ख़त्म होने पे ही आया है। सो आई होप कि हमारे पास अब आप लोग के लिए, आप लोग की काफ़ी हीलिंग हो चुकी होगी। अब से रेगुलर वीडियोस ही आएंगे। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। जितने ये डीएफ के बच्चे होंगे 2-4 उतने ही आएंगे डीएफ के क्लैरिफिकेशंस और फिर हम इस सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। देखते हैं गाइस कि आज कितने कार्ड्स आते हैं, क्योंकि आज मुझे आ रहा है कि जितने भी कार्ड्स आए उनको ले लो। तो 3 आए हैं। देखिए गाइस, थोड़े से ही कार्ड्स बचे हैं। ये थोड़े से कार्ड्स 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। ये टॉप का कार्ड भी ले रही हूँ और देखते हैं कि क्या डीएम आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है गाइस, आई जस्ट डोंट गेट वॉट यू से। तो डीएम को कभी कभी आपकी बातों पे लिंक ही नहीं बैठ पाता है। उनको लगता है ये कहाँ से कहाँ चली गई, ये क्या बोल के निकल गई, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है और इस बात के साथ क्या लिंक है। या अगर आप लोग अपनी बातें बताना चालू कर देते हो बचपन की या ये सब, तो वो रिलेट नहीं कर पाते हैं उससे, क्योंकि वो आपके उस लाइफ के हिस्से में वो थे ही नहीं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये बातों से मेरा क्या कंसर्न, मैं वहाँ पर थी ही नहीं या था ही नहीं, जो भी है। शायद ये डीएम लड़की हो सकती है, क्योंकि थी ही नहीं, बहुत अच्छे से चैनल हुआ जोर से। तो था ही नहीं या थी ही नहीं या जो भी है, डीएम आपका लड़का है लड़की है जो भी है, उनको लगता है ये सब बातों से मेरा क्या कंसर्न, मैं वहाँ पर था ही नहीं और मुझे कुछ पता ही नहीं और मेरे को उससे कोई कनेक्शन ही नहीं, उस बंदे से मेरी कभी बात ही नहीं हुई, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। वो जब तक रिलेट नहीं कर पाते किसी चीज़ से, उनको बात समझ ही नहीं लगती है। ये मैंने क्लियरली देखा है कि एक बार हम लोग ऐसे ही डिस्कशन में बातें कर रहे थे, 2-3 लोग थे और मतलब वो एक डीएफ थी और वो कुछ समझा, अपना कॉन्सेप्ट और कुछ रियलाइजेशन समझाने की कोशिश कर रही थी और वो यहाँ से वहाँ निकल गई और कहीं और टॉपिक पे कुछ और बताने लग गई और मतलब डीएम जो है वो बहुत मेहनत से सुनने की कोशिश कर रही थी, वो जो लड़की थी डीएम में, और उसको लिंक ही नहीं बैठ पा रहा था कि क्या हो रहा है। और तो मैंने जो है वो रोक करके उसको समझा दिया कि क्या होता है। तो जो डीएफ थी वो बोल बोल के इतनी इरिटेट हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई, मुझे क्यों रोका बीच में। उसको डीएफ को ये रहता है कि मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो बस बोलना है, ऐसा हो जाता है। आई विश आई हैड चोजन यू अर्लियर, आई रिग्रेट इट। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं तुम्हें चूज़ नहीं करूँगा या ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने जो उन्होंने गलतियाँ की है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस समय और उनको ऐसा लग रहा है कि काश उन्होंने तभी सही डिसीजन लिए होते, काश उन्होंने सही लोगों को प्रायोरिटी दी होती, सही चीज़ों को प्रायोरिटी दी होती, तो ऐसे प्रॉब्लम आते ही नहीं उनकी लाइफ में। तो ये रिग्रेट है उनका। आई हैव टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अभी फ़िलहाल डीएम को ये लग रहा है कि ये कनेक्शन मैं अभी के अभी नहीं चूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर ले ली और काश मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही ले ली होती तो कितना अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं ये देखो डीएफ भी कह रही है कि व्हेन आई एम कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स विथ यू, आई एम नॉट टॉन्टिंग यू। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डीएम को लगता है कि ये मेरे को इसके बारे में सुना रही है, मुझे इसको पहले ही चूज़ कर लेना चाहिए था, अब तो ये मेरे को ताने मार रही है दूसरों की बातों से। मेरे को ये बराबर समझ में आता है डीएम को, हम उनको हिंट दे वो नहीं समझ में आता उनको, पर हम उनको टॉन्ट कर रहे ये बात उनको बराबर समझ में आ जाती है, क्योंकि उनको जो समझना होता है वो वही समझते हैं। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही दूंगी कि हाँ,
कि डीएम थोड़े बहुत वो होते हैं, चूजी लिसनर्स होते हैं, जो उनको सुनना है वो वही सुनते हैं, या जो भी उनको समझना होता है वो वही समझते हैं। तो मैं आप लोग को इतना ही बोलूँगी गाइस कि डिटैच्ड रहे, जिसको जब आना है जब जाना है वो आए जाए, और इसकी हीलिंग आप ज़रूर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू बी ओपन बुक विथ यू। तो डीएफ अपनी सारी बातें शेयर करना चाहती है, डीएम से सब कुछ बता देना चाहती है, लेकिन डीएम को तो लिंक ही नहीं लगता आपकी बातों से। तो उनको ऐसा लगता है क्या बोल रही है ये, क्यों मेरे को ये सब बातें बता रही है। ये बात बहुत लिंक में आई है जो वो कह रहे हैं, आई डू प्ले सम गेम्स ऑन यू जस्ट टू गेट योर अटेंशन, आई डोंट मीन टू हार्म यू। तो कहीं ना कहीं डीएम को ऐसा लगता है ना, ये मेरे को ऐसे गेम खेल रही है मेरे ऊपर, ऐसा करिए वैसा करिए, इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं दे रही है, या मुझे आज विश नहीं किया इसने मेरे बर्थडे पे। तो मतलब ये चाहती क्या है, मतलब मुझे अटका के रखना चाहती है अपने में। आज वीडियो डालते डालते या गाना डालते डालते या कोई पोस्ट डालते डालते अगर आप डालना छोड़ दो और वो एडिक्टेड हो जाए, तो उनको लगता है कि आप मेंटल गेम्स खेल रहे हो उनके साथ, और आप गलत करने वाले हो, आप उनको हर्ट करने वाले हो, और वो सिर्फ अपने आप को बचाने के बारे में ही सोचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आई वॉज इन माई हाउस एंड आई डिड नॉट सी द वर्ल्ड इज द बिगेस्ट मिथ, स्टेइंग इन अ ग्लास केज डजंट मेक मी सेफ। तो कहीं ना कहीं ये गाइस डीएफ को बहुत ज़्यादा लगता है। डीएम उनको सारा टाइम बोलते रहते, तुम्हें कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं पता, तुम अपने घर में रहती हो, तुम सेफ हो। तो डीएफ कहती है घर में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने दुनिया नहीं देखी, तुमने बाहर से दुनिया को देखा कि खराब है, मीन है, ऐसा करते वैसा करते, हमने अपने घर पे ही देखा। तो इसका मतलब ये नहीं है, डीएम ने अपने घर पे कोई टॉक्सिसिटी और पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन का उनको एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों ने अपने घर वालों की तरफ अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, और बाहर वालों के लिए ही उनको सब बुराई दिखाई देता था। जो इनको वो पसंद करते, जिनको वो अपना मानते हो, उनकी तरफ उनको कुछ भी बुराई नहीं दिखाई देती, तो वो दूसरों को चांस भी नहीं देते अपने घर वालों के अलावा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। देखते गाइज इसकी क्या हीलिंग करनी चाहिए। तो आर्कएंजल गैब्रियल ने इतने सारे कार्ड्स निकाले हैं। सबसे ज़्यादा आ रहा है कि डीएफ को अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को हीलिंग करना चाहिए ही चाहिए। अपने आप को रीपेरेंट करो, अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को ठीक करो गाइज। ये अगर आप चाहते हो तो मैं ये इनर चाइल्ड हीलिंग कराती हूँ, आप लोग मेरे पास आकर करवा सकते हो। ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओपन योर हार्ट टू लव। तो डीएम के लिए है ये स्पेशली कि अपने आप को एक चांस दो, इस लव इस कनेक्शन को एक चांस दो। और डीएफ के लिए है कि भाई आप जितना भी लव करते हो सब नॉर्मल है, सब सही है और ऐसे ही होना चाहिए। आप अपने आप को किसी के लिए बदलो मत। मदर मैरी आपकी हेल्प कर रही है, आपको गाइड कर रही है इस कनेक्शन में, आपके साथ है, आपके लाइफ पर्पस की तरफ आपको लेकर जा रही है। और आपका लाइफ पर्पस क्या है? टू शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आप अगर कुछ आपके वर्क प्लेस पे ऐसे नहीं चल पा रहा है कि जहाँ पे आप अच्छे से कमा पाओ और आपके अच्छी लाइफस्टाइल नहीं चल रही है, आपके वर्क प्लेस पे आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, तो ऐसा मत सोचो कि आप अपने वर्क प्लेस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो डीएफ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी लायक नहीं हो, भले सबने आपको बचपन से यही सुनाया हो कि आप किसी लायक नहीं हो, ऐसे हो वैसे हो। बट आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आप बहुत आर्टिस्टिक हो, आपको बहुत अच्छी आर्ट और क्राफ्ट में या गाने में या कुकिंग में या बेकिंग में या किसी में भी या पेंटिंग में या कोई भी आर्ट वर्क जो आपको अच्छा लगे उससे अपने आप को एक्सप्रेस करो, डांस करो, जो भी करो, शायद वहीं पे आपका सक्सेस हो। एंड एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ, जो आपको हमेशा से बचपन से चाहिए था वही चीज़ पे फोकस करो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल इस सीरीज़ पे, और कुछ एक आध बचे हुए और थोड़े से बचे हुए डीएफ के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।